मीणा को अकेला ही नहीं छोड़ रहे थे, उनको लग रहा था पता नहीं आप क्या बात करेंगे। और राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट भी किया है इसको लेके। देखिए, बिनाबी का मीटिंग में भी ये सदियों से हमारी परंपरा रही है कि कोई जब देहांत होता है तो उनके घर बैठने जाते हैं संवेदना व्यक्त करने के लिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होती है और उस वक्त नहीं देखते हैं ये कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, किस पार्टी के लोग हैं, कि जाति धर्म के लोग हैं, आपस में देखते नहीं है, जाते हैं लोग भाग। और उसी मंशा के साथ में गया। अभी मान लो बीजेपी गौतम भाई के लड़के को टिकट देती, मान लो कन्हैयालाल जी को, और वो उम्मीदवार होते आज हमारे उम्मीदवार के खिलाफ में होते मान लो, तब भी मैं आज उनके घर जाता। वो तो एक कायदे की बात होती है, उसमें राजनीति की दृष्टि को देखना मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये लोग इतने घबराए हुए हैं क्योंकि चौथे नंबर पे चल रहे हैं वल्लभ नगर में। तो और यहाँ पर इन्होंने पूरा आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं गांव-गांव भेज दिया है। आप जानते हो गांव में जाके वो रात को क्या करते हैं, किस प्रकार से बातचीत करते हैं, क्या लोभ लालच देते हैं, अपन जानते हैं उनको। आदिवासियों के इलाकों में जाते हैं, सब जगह जाते हैं। ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इनका अलग तरह का सिस्टम होता है। इसलिए उनको हर बात में राजनीति दिखती है। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया और मुझे कह सकता हूँ कि गौतम भाई को बचाने के मैंने प्रयास किए थे। इनको नहीं मालूम है, उनसे मेरी बातचीत भी हुई थी अस्पताल के अंदर। उनके लड़के डॉक्टर, उनसे मेरी बात हुई थी। डॉक्टर से मैंने बात करी, बच नहीं पाए, बहुत कम उम्र में चले गए। तो ऐसे वक्त में जाना उचित था, इसलिए मैं गया। चुनाव प्रचार के दौरान विकास के काम के साथ में महंगाई को बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया। क्या लगता है कि दोनों सीटों पे पूरा हिंदुस्तान देख रहा है पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ने का मतलब बाकी महंगाई बढ़ती है और कोई बोलने वाला नहीं है। आप देखिए कि केंद्र सरकार नहीं समझती गए भाई कि लोग क्या सोच रहे होंगे। रोड बढ़ा जा रहे हैं और साथ में नई स्कीमें ला रहे हैं, दूसरी स्कीमें पता नहीं वो कब लागू होगी। तो पूरा पैसा इकट्ठा करो आप जनता से। क्या बीतती है नौजवानों पे जब 2 टू व्हीलर जाके लेके जाता पेट्रोल पंप पे, क्या बीतती है मिडिल क्लास में, क्या बीत रही है। सब लोग दुखी है महंगाई से। और 2 करोड़ का वादे किए थे नौकरी देने के, हमने यहाँ 1 लाख नौकरी दे चुके हम। तो यहाँ तो और भी चल रहा, रोज के प्रोग्राम आ रहे हैं हमारे नौकरी के। ये क्या कर रहे हैं, इनके पास कहने कुछ नहीं है। हमने बहुत शानदार काम किया 2.5 साल में। हम जनता से अपील करते हैं भाई आप हमारे कामों को देखो, जो हमारी योजना है, जो चिरंजीवी योजना हो मेडिकल की, चाहे दवाएं फ्री हो, बड़ी बड़ी योजना हम लेके आए। सड़कें बना रहे हैं, घर घर पानी पहुंचा रहे हैं। घर घर पानी का जल जीवन मिशन जो है अब भारत सरकार प्रचार कर रही है। उनको पूछो, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, उसका नाम नहीं आएगा। तो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, स्टेट गवर्नमेंट ने जो काम किए उसके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। और आगे हम क्या काम करेंगे उनको बताना चाहते हैं। हम आगे और काम करेंगे, आप हम आशीर्वाद दो, ये हमारा ध्येय है। हम ना किसी आलोचना कर रहे हैं, ना कोई बात बोल रहे हैं। क्या कारण है कि किसान भी सरकार कोई सुन नहीं रहा किसानों की? 1 साल से बैठे हैं सर किसान। दुर्भाग्य है कि डेमोक्रेसी के अंदर 1 साल तक कोई धरना दे, कोई वर्ग है, किसान वर्ग है। पूरे हिंदुस्तान के किसान लोग इस बात को लेकर बहुत आक्रोश में है कि 1 साल हो गया आप मना नहीं पाए किसानों को। आप या तो कन्विंस उनको करते या आप खुद कन्विंस होते, यही होता है लोकतंत्र में। वो क्यों नहीं हो रहा भाई? कोई तरीका निकालना चाहिए ना। 600 लोग मारे गए जो हम सुनते हैं, सच्चाई क्या हो तो वहाँ पे बैठने वाले जानते हैं। पर आज बताइए कि किस रूप में लोग मारे जा रहे हैं। अब सर्दी और ऊपर से आ रही है। तो मुझे बहुत दुख है कि भारत सरकार किसानों पे ध्यान नहीं दे रही है, नौजवानों पे ध्यान नहीं दे रही है, आम जनता पे ध्यान नहीं दे रही है। जब महंगाई बढ़ती जा रही है तो फिर वो किस पे ध्यान दे रहे हैं, ये बात। क्या कारण है कि जिस मुद्दे पे भाजपा सत्ता में आई थी, महंगाई, उस पे कंट्रोल भूल गए। वो काला धन का भूल गए, रोजगार देने की बात भूल गए, महंगाई कम करने की बात भूल गए। जो 14 की स्पीच सुन लो आप मोदी जी की और नेताओं की, तो आप मालूम पड़ जाएगा कि हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जनता कुछ समझ जाएगी। नमस्कार।